क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु मैं प्रतिनिधि जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मराठा साम्राज्य कितनी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और इस समय जो भी दावेदार पेशवा की गद्दी पर आसीन होगा, उसे न केवल समझदारी बल्कि तालमेल की तीखी तलवार पर भी चलना होगा महाराज। और बाजीराव महाराज, जिन बाजीराव को आप पेशवा की गद्दी पर आसीन कराना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, वो आपके पुत्र तो हैं, किंतु वो अभी बाल्यावस्था में है। और महाराज, यहाँ बैठा हर एक माननीय इस बात से पूर्णतया अवगत है कि बाजीराव आपके पुत्र जो इस समय बाल्यावस्था में है, तलवारबाजी में तो बहुत ही सिद्धहस्त है। बड़े बड़े शूरवीरों को पलक झपकते ही हरा देते हैं महाराज, किंतु राजनीति, कूटनीति और रणनीति की इन्हें इतनी सी भी समझ है, हमें नहीं लगता। महाराज, तलवारबाजी से, केवल तलवारबाजी से साम्राज्य नहीं चला करते। तलवारबाजी एक सेनापति के लिए एक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन एक साम्राज्य के राजा के लिए नहीं। महाराज, आप दृष्टि उठाकर तो देखिए, आपके चहुं ओर बहुत सारे योग्य दावेदार आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप निश्चिंत होकर पेशवा की गद्दी पर आसीन करा सकते हैं। जी हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। इसी समय आपके समक्ष दो ऐसे दावेदार उपस्थित हैं जिन्हें आप निश्चिंत होकर पेशवा की गद्दी पर बिठा सकते हैं, जिन्हें न केवल राजनीतिक कूटनीतिक समझ है बल्कि रणनीतिक शक्ति भी है उनके पास, जिनका नाम है दामोदर दास और रणछोड़ दास। महाराज, ऐसे में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पेशवा की गद्दी की दावेदारी का फैसला आप जज्बातों में आकर ना लें। महाराज, पेशवा की गद्दी की दावेदारी का फैसला आप मराठा साम्राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर, मराठा साम्राज्य की सेवा, सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखकर ले महाराज। आगे आपकी इच्छा हमें परम शिरोधार्य।